हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज बुक के पद्य खंड के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा में, दूसरा ऑप्शन है अवधी, तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी और चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अवधी। दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? पहला ऑप्शन है चौपाई, दूसरा ऑप्शन है दोहा, तीसरा ऑप्शन है सोठा और चौथा ऑप्शन है हरि गीतिका। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौपाई। तीसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? पहला ऑप्शन है उत्तरकांड, दूसरा ऑप्शन है लंका कांड, तीसरा ऑप्शन है बाल कांड और चौथा ऑप्शन है सुंदरकांड। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाल कांड। चौथा प्रश्न है, राम द्वारा जिस शिव धनुष को तोड़ा गया था उसका नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है पिनाक, दूसरा ऑप्शन है गांडी, तीसरा ऑप्शन है सारंग और चौथा ऑप्शन है कोदंड। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पिनाक। पांचवा प्रश्न है, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? तो पहला ऑप्शन है शत्रु, दूसरा ऑप्शन है मित्र, तीसरा ऑप्शन है भाई और चौथा ऑप्शन है पड़ोसी। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, शत्रु। छठवा प्रश्न है, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? पहला ऑप्शन है माता पिता को, दूसरा ऑप्शन है गुरु को, तीसरा ऑप्शन है राजाओं को और चौथा ऑप्शन है ब्राह्मणों को। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्राह्मणों को। सातवां प्रश्न है, सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? पहला ऑप्शन है घर में, दूसरा ऑप्शन है युद्ध में, तीसरा ऑप्शन है बातों में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, युद्ध में। आठवां प्रश्न है, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है वैश्य, तीसरा ऑप्शन है क्षत्रिय और चौथा ऑप्शन है शूद्र। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्षत्रिय। नौवां प्रश्न है, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? पहला ऑप्शन है लोहे के, दूसरा ऑप्शन है पत्थर के, तीसरा ऑप्शन है वज्र के और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वज्र के। 10वां प्रश्न है, परशुराम ने किसकी भुजाओं को काटा था? पहला ऑप्शन है लक्ष्मण की, दूसरा ऑप्शन है विष्णु की, तीसरा ऑप्शन है सहस्त्रबाहु की और चौथा ऑप्शन है शिव की। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सहस्त्रबाहु की। 11वां प्रश्न है, परशुराम का स्वभाव कैसा है? पहला ऑप्शन है उदार, दूसरा ऑप्शन है चंचल, तीसरा ऑप्शन है क्रोधी और चौथा ऑप्शन है नम्र। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्रोधी। 12वां प्रश्न है, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध किया था? पहला ऑप्शन है गुरु के, दूसरा ऑप्शन है पिता के, तीसरा ऑप्शन है प्रेमिका के और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पिता के। 13वां प्रश्न है, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? पहला ऑप्शन है शिव के, दूसरा ऑप्शन है राम के, तीसरा ऑप्शन है विश्वामित्र के और चौथा ऑप्शन है पिता के। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, विश्वामित्र के। 14वां प्रश्न है, नृपदोही किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है लक्ष्मण को, दूसरा ऑप्शन है परशुराम को, तीसरा ऑप्शन है राम को और चौथा ऑप्शन है शिव को। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, परशुराम को। 15वां प्रश्न है, कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पहला ऑप्शन है विश्वामित्र के लिए, दूसरा ऑप्शन है परशुराम के लिए, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मण के लिए और चौथा ऑप्शन है राम के लिए। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, विश्वामित्र के लिए। 16वां प्रश्न है, गाधी सुनू कहकर किसे संबोधित किया गया है? पहला ऑप्शन है विश्वामित्र को, दूसरा ऑप्शन है राम को, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मण को और चौथा ऑप्शन है परशुराम को। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, विश्वामित्र को। 17वां प्रश्न है, कृषाणु शब्द का अर्थ है? पहला ऑप्शन है पानी,
दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है हवा और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अग्नि। 18वां प्रश्न है अर्भक शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है क्षत्रिय, तीसरा ऑप्शन है बच्चा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चा। 19वां प्रश्न है परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उऋण होना चाहते थे। पहला ऑप्शन है धनुष को तोड़कर, दूसरा ऑप्शन है ऋण चुकाकर, तीसरा ऑप्शन है गुरु की भक्ति करके और चौथा ऑप्शन है धनुष तोड़ने वाले का वध करके। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, धनुष तोड़ने वाले का वध करके। 20वां प्रश्न है विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते। पहला ऑप्शन है वृद्धों के, दूसरा ऑप्शन है युवकों के, तीसरा ऑप्शन है स्त्रियों के और चौथा ऑप्शन है बालकों के। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बालकों के। 21वां प्रश्न है तुलसीदास जी ने भृगुकुल के ध्वज किसे कहा है। पहला ऑप्शन है श्री राम को, दूसरा ऑप्शन है राजा जनक को, तीसरा ऑप्शन है परशुराम को और चौथा ऑप्शन है रावण को। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, परशुराम को। 22वां प्रश्न है देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती थी। तो पहला ऑप्शन है चौहान कुल में, दूसरा ऑप्शन है रघुकुल में, तीसरा ऑप्शन है भृगुकुल में और चौथा ऑप्शन है आर्य कुल में। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, रघुकुल में। 23वां प्रश्न है लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा। पहला ऑप्शन है श्री राम ने, दूसरा ऑप्शन है राजा जनक ने, तीसरा ऑप्शन है विश्वामित्र ने और चौथा ऑप्शन है प्रजा ने। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्री राम ने। 24वां प्रश्न है परशुराम जी किसे अपना गुरु मानते हैं। तो पहला ऑप्शन है हनुमान को, दूसरा ऑप्शन है शिव को, तीसरा ऑप्शन है विश्वामित्र को और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मा को। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, शिव को। 25वां प्रश्न है 60 शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है साथ, तीसरा ऑप्शन है मूर्ख और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मूर्ख। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के ये बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है। धन्यवाद।